हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 8 अप्रैल 2026 बुधवार। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आपके परिवार या जानने वाले ईरान में है तो ये खबर बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि भारत सरकार ने जारी की है अगले 48 घंटों के लिए बड़ी चेतावनी। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिए गए अल्टीमेटम के बाद हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने साफ कहा है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम है, इसलिए सभी भारतीय नागरिक जहां हैं वहीं सुरक्षित रहे और बाहर निकलने से बचे, जैसे कि बिजली और सैन्य ठिकानों से दूर रहे, बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर जाने से बचे, घर के अंदर ही रहे और सुरक्षित जगह पर रहे, बिना जरूरी कारण के हाईवे पर यात्रा न करें। साथ ही भारतीय सरकार ने लोगों से कहा है कि वे लगातार संपर्क में बने रहें और हर अपडेट पर नजर रखें। और इसी के साथ भारत सरकार ने इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जो लोग सरकार द्वारा बुक किए गए होटलों में रह रहे हैं उन्हें वहीं रहने की सलाह दी गई है। तो अगर आपके कोई अपने ईरान में है तो तुरंत उन्हें ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। अब बात करते हैं एक अच्छी और काम की खबर की, खासकर महिलाओं के लिए। दरअसल हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसका नाम है पिंक कैब योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी मिलेगा। यानी अब महिलाएं खुद ऐप चलाकर अच्छी कमाई कर सकेंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में संकेत दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बने। लखपति दीदी वो महिलाएं होती है जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो। इस योजना से महिलाएं खुद कमाकर मजबूत बनेंगी, रोजगार के नए मौके मिलेंगे, महिलाओं के लिए यात्रा ज्यादा सुरक्षित होगी और सबसे जरूरी आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी फायदा होगा। वही अब बात करते हैं एक बड़ी सियासी खबर की, जहां बयानबाजी तेज हो गई है। असम में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता पवन खेरा और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दरअसल पवन खेरा ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर विदेशी संपत्ति और कई पासपोर्ट रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद असम पुलिस ने खेरा के दिल्ली वाले घर पर छापा भी मारा, लेकिन उस वक्त वो वहां मौजूद नहीं मिले। पुलिस ने घर की तलाशी ली और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया है। इसी बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सख्त बयान देते हुए कहा है कि अगर वो पाताल में भी छिपे होंगे तो असम पुलिस उन्हें ढूंढ कर ले आएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि खेरा गिरफ्तारी की चुनौती देने के बाद अब हैदराबाद चले गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि ये सारे आरोप झूठी जानकारी पर आधारित है, जो कथित तौर पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया से ली गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने आरोपों पर कायम है और इसे भ्रष्टाचार का मामला बता रही है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले ये सियासी टकराव और कितना बढ़ता है। वहीं अब एक बेहद दुखद और गंभीर खबर मणिपुर से सामने आ रही है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में एक बड़ा हमला हुआ है, जहां उग्रवादियों ने एक घर पर बम फेंक दिया। इस दर्दनाक घटना में 5 साल के एक बच्चे और 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे अपनी मां के साथ घर में सो रहे थे, तभी यह धमाका हुआ। मां इस हमले में घायल है। घटना के बाद इलाके में गुस्सा भड़क गया। लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। स्थिति को देखते हुए सरकार ने कई जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं 3 दिनों के लिए बंद कर दी है, ताकि हालात काबू में रखे जा सके। मुख्यमंत्री ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात है। वहीं अब बात करते हैं एक बड़ी राहत देने वाली खबर की, खासकर वाहन चालकों के लिए। केंद्र सरकार ने जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। इस नए नियम के तहत अब छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों पर जेल की सजा खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी अगर कोई मामूली ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो अब उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ जुर्माना भरना होगा। सरकार का कहना है कि इससे डर की बजाय विश्वास पर आधारित व्यवस्था बनेगी। इस बिल में करीब 80 कानूनों की सैकड़ों धाराओं में बदलाव किए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर मामलों को अब गैर आपराधिक बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि नेशनल हाईवे पर जाम लगाने या ब्लॉक करने पर पहले जहां 5 साल तक की जेल हो सकती थी, अब वहां भी सिर्फ जुर्माना ही लगेगा। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट में भी बदलाव किया गया है, जहां पहले ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और जेल दोनों हो सकते थे, लेकिन अब नए नियमों के तहत जेल की सजा हटा दी गई है, सिर्फ फाइन रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और सिस्टम ज्यादा आसान और भरोसेमंद बनेगा।
यानी अब छोटी गलती पर जेल का डर नहीं, लेकिन नियम तोड़ने पर जेब जरूर ढीली होगी। वही अब बात करते हैं नौकरी से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जो आपके काम की हो सकती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में अब बड़ी संख्या में भर्तियां निकली है। अच्छी बात यह है कि इन नौकरियों के लिए 10वीं 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक आवेदन कर सकते हैं। इन भर्तियों के तहत कई पद भरे जाएंगे, जैसे ग्राउंड स्टाफ, कस्टमर सर्विस, ऑपरेशन, कार्गो। यानी एयरपोर्ट पर काम करने का सपना अब पूरा हो सकता है। चयन प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू और कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा भी हो सकती है। उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है और अधिकतम उम्र लगभग 27 से 35 साल पद के अनुसार। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार छूट भी मिलेगी। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यानी जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है। वही अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए एक जरूरी अपडेट की। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की है। ईपीएफ के नियमों के मुताबिक एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पीएफ का पैसा ट्रांसफर होने में आमतौर पर 7 से 20 दिन का समय लगता है। हालांकि कई बार इसमें देरी भी हो जाती है और इसके पीछे कुछ आम कारण होते हैं। केवाईसी पूरी ना होना, आधार या पैन की डिटेल मैच ना करना, या कंपनी की तरफ से अप्रूवल में देरी। अगर ये सारी चीजें सही रहती हैं तो आपका पीएफ बहुत जल्दी भी ट्रांसफर हो सकता है। यानी अगर आपका यूएएन, आधार और पैन पूरी तरह अपडेट है और कंपनी समय पर अप्रूव कर देती है तो पैसा 5 से 7 दिन में भी ट्रांसफर हो सकता है। प्रोसेस की बात करें तो आपको यूएएन के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालनी होती है, फिर कंपनी अप्रूव करती है और उसके बाद ईपीएफओ वेरीफाई करके पैसा ट्रांसफर करता है। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपका पीएफ जल्दी आपके नए अकाउंट में आ सकता है। वहीं अब बात करते हैं एक जरूरी टेक्नोलॉजी अपडेट की, जो आपको ऑनलाइन ठगी से बचा सकती है। भारतीय एयरटेल ने अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक नया एआई सिस्टम लॉन्च किया है, जो बैंक फ्रॉड को रोकने में मदद करेगा। अब अगर कोई ठग आपको कॉल करके ओटीपी मांगने की कोशिश करेगा तो यह सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही कॉल के दौरान आपके फोन पर ओटीपी आएगा, आपको उसी समय एक अलर्ट मैसेज मिलेगा कि ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। दरअसल आजकल ठग खुद को बैंक अधिकारी या डिलीवरी बॉय बनाकर लोगों को डराकर या जल्दी में ओटीपी मांग लेते हैं, और जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं आपके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। लेकिन अब एयरटेल का यह नया सिस्टम कॉल और ओटीपी दोनों को एक साथ ट्रैक करता है और तुरंत आपको सावधान कर देता है। अभी यह सुविधा हरियाणा में शुरू हो चुकी है और अगले कुछ समय में पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो भी अपने यूजर्स के लिए जियो ब्रेन जैसे एआई फीचर पर काम कर रही है, जो फर्जी कॉल और मैसेज को पहले ही पहचान लेगा। यानी अब टेक्नोलॉजी के जरिए आपको ऑनलाइन ठगी से बचाने की बड़ी तैयारी की जा रही है। और अब नजर डालते हैं आज यानी 8 अप्रैल के राशिफल पर। मेष, दिन अच्छा, काम में सफलता मिलेगी। वृषभ, पैसे में सावधानी रखें। मिथुन, नई शुरुआत के लिए बढ़िया समय। कर्क, परिवार के साथ अच्छा समय। सिंह, मेहनत ज्यादा, फायदा पक्का। कन्या, रुके काम पूरे होंगे। तुला, दिन खुशहाल रहेगा। वृश्चिक, गुस्से से बचे। धनु, यात्रा के योग बन रहे हैं। मकर, काम में तारीफ मिलेगी। कुंभ, नए मौके मिलेंगे। मीन, सेहत का ध्यान रखें। तो ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिलती रहे। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।